Morning students, today we will start 4th unit of software engineering, that is software analysis and testing. Before this unit we have learned normal introduction of the software. After that we have done resource gathering and how to prepare SRS, system requirement specification, and after that we have done the software designing part, in which we have seen that UMLs of the all type of design part like use case diagram and all diagrams, ER diagram and class diagram. After that, when we do implementation in any language, we have to do testing, because without testing we can't say that the product is successful, done, working or not. Now what is the software testing? Software testing is defined as an activity to check whether the actual result match द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. मतलब जब हमने सॉफ्टवेयर प्लान किया था तो हमारे हिसाब से सॉफ्टवेयर का क्या प्रोडक्ट बनना था, व्हाट वाज द प्रोडक्ट वी हैव एस्टिमेटेड, एंड एक्चुअल अब रिजल्ट में क्या वही कुछ दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है. एंड टू एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी डिफेक्ट फ्री, कोई डिफेक्ट उसमें नहीं हो, ये हमें देखना होता है. इट इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड सिस्टम कंपोनेंट टू इवेलुएट वन और मोर प्रॉपर्टीज. It is also the execution of the evaluation of the system component or software component. This is also part of testing. Software testing also identify errors, gaps, missing requirements of actual requirement. ऐसा कई बार होता है कि हम कोई चीज़ गलती से मिस कर जाते हैं या उसके बीच में कहीं पर कोई हमारी एरर आइडेंटिफाई हो रही है, तो इट ऑल्सो कवर्स इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. इट कैन बी आइदर डन मैनुअली और ऑटोमेटेड टूल. या तो हम मैनुअली कर सकते हैं, वन बाय वन चेकिंग, इट विल टेक टाइम, एंड या हो सकता है ऑटोमेटेड सम टूल्स आर देयर जिसके थ्रू हम टेस्टिंग कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट टॉपिक वी विल कवर इज द स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस एंड टेस्टिंग. दो टाइप की टेस्टिंग है, स्टैटिक एनालिसिस टेस्टिंग एंड डायनामिक एनालिसिस एंड टेस्टिंग. स्टैटिक एनालिसिस एंड स्टैटिक टेस्टिंग, it carried out without executing the code. It will under the verification. वेरिफिकेशन के अंडर में आती, मतलब हम वेरीफाई कर लेते हैं पहले ही, इसको एग्जीक्यूट करें उसके पहले कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. उसको करने के लिए हम दो पार्ट में करते हैं. स्टैटिक जो डायनामिक एनालिसिस होता है, स्टैटिक एनालिसिस एंड टेस्टिंग कम्स अंडर टू पार्ट. रिव्यू मीन्स वी फाइंड एंड एलिमिनेट द एरर्स और एम्बिग्यूटीज, जो कन्फ्यूजन्स होते हैं इन डॉक्यूमेंट्स such as requirement, design and test cases. उन्हें पढ़ के हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स एम्बिग्यूटी लगा रहे हैं या गलत है. एंड स्टैटिक एनालिसिस पार्ट सेकेंड वन इज कोड रिटन बाय द डेवलपर आर एनालाइज्ड, यानी जो डेवलपर ने कोड लिखा है उसको हम एनालिसिस करते हैं कि क्या ये कोड सही है. एक बार उसे ड्राई रन करके देख लेते हैं, उसमें वैल्यूज पुट विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड. दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैटिक एनालिसिस. इसमें बहुत सारी एरर्स निकल के आती हैं, सिंटैक्स एरर खास तौर से. स्टैटिक एनालिसिस इन्वॉल्व टेस्ट कैन डिटेक्ट पॉसिबल डिफेक्ट्स इन अर्ली स्टेज बिफोर रनिंग द प्रोग्राम. जब अर्ली स्टेज में डिफेक्ट्स हमें पता चल जाती है तो यू कैन इजीली करेक्ट देम. स्टैटिक एनालिसिस डन आफ्टर कोडिंग एंड बिफोर एग्जीक्यूटिंग यूनिट टेस्ट. कोडिंग होने के बाद और यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट हो उसके पहले इसको किया जाता है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है कंपाइलर. आपने C++ जावा में जब भी प्रोग्राम रन किए हैं तो फर्स्ट यू कंपाइल द प्रोग्राम, जिसमें कि इट विल फाइंड लेक्सिकल, सिंटैक्टिक एंड इवन सिमेंटिक मिस्टेक्स भी निकल के बाहर आ जाती हैं और उनको करेक्ट कर लेते हैं. देन वी विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. ये जो आप काम कर रहे हैं, जितनी भी स्टैटिक एनालिसिस होता है, इट विल
covers the line of code, comment frequency, proper nesting, number of function call and cyclomatic complexity. ये सारे काम हम स्टैटिस्टिकली पहले कर लेते हैं पूरी तरह से, जैसे प्रॉपर नेस्टिंग हुई है या नहीं, कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया है और उतने ही कर्ली ब्रैकेट वी हैव पुट क्लोजिंग रखे हैं या नहीं रखे हैं, फंक्शंस कॉल हुए या नहीं, ये सारी चीजें विदाउट एग्जीक्यूटिंग। कॉम्प्लेक्सिटी भी हम देख लेते हैं, कितने इंडिपेंडेंट पाथ हैं और कितना बार हमने उसको एग्जीक्यूट किया है। नाउ क्वालिटी एट्रीब्यूट दैट कैन बी फोकस ऑफ द स्टैटिक एनालिसिस इज reliability, maintainability, testability, reusability, portability and efficiency. Portability means will it run in some other platforms, and reliability है उसकी, कितना हम उसमें maintainability करेंगे, like this testability, reusability है या नहीं हमारे प्रोडक्ट की। Now what is dynamic analysis? Dynamic testing, it will work with the execution of code. This type of testing comes under the validation part. Dynamic program analysis performed with executing built from the software, जो भी सॉफ्टवेयर ने एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया है इन रियल और वर्चुअल प्रोसेसर। डायनामिक एनालिसिस के एडवांटेजेस हैं, वर्नेबिलिटी मीन्स रन टाइम जो एरर्स होती हैं वो पता चल जाती है। इट अलाउज एनालिसिस एप्लीकेशन इन विच you do not have access the actual code. It permits you to validate static code analysis find. जो आपने static code के समय findings की थी उनको validate करने के लिए भी dynamic code analysis and testing काम आती है। इसमें problem कहाँ आती है? Cannot guarantee full test coverage, यानी execution के समय हो सकता है हमने source code को full cover ना किया हो, और जो वर्नेबिलिटी या रन टाइम एरर आ रही हैं कई बार उन्हें फिक्स करने में बहुत टाइम लग जाता है, एंड समटाइम्स हो सकता है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से हो रही हैं। आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज कोड इंस्पेक्शन। नाउ पीछे हमने देखा स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस एंड कोडिंग। हमने स्टैटिक एनालिसिस में देखा था रिव्यू पार्ट भी एक होता है। This is actually the review part. What is code inspection? It is a most formal type of review which is a kind of static testing. Static testing का ही ये part है, and avoid the defect multiplication at the later stage. यानी आज यदि हम defect देख लेते हैं तो जब हम कल testing करेंगे या deliver कर देंगे customer को और कोई defect हमने आज सॉर्ट आउट कर लिया तो हो सकता है कि वो लेटेस्ट स्टेज में हमें मल्टीपल होके प्रॉब्लम ना करे। द मेन पर्पस ऑफ कोड इंस्पेक्शन इज फाइंड द डिफेक्ट्स, एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिस्ट द फाइंडिंग्स। एक इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बनेगी जिसमें सारे फाइंडिंग्स होते हैं, उसको देखने से बहुत सारी चीजें पता चल जाती कि इन्हें कैसे सॉर्ट आउट करना है। मीटिंग के पहले हमें प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए इंस्पेक्शन की मीटिंग को। इंस्पेक्शन आर ऑफन लीड बाय द ट्रेन्ड मॉडरेटर। जो भी इंस्पेक्शन या रिव्यू करे वो ट्रेंड हो एंड वो कोड का ऑथर ना हो, यानी वो डेवलपर ना हो, वरना इजीली वो अपनी डिफेक्ट्स नहीं बताएगा। इंस्पेक्शन प्रोसेस इज मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ रिव्यू बेस्ड ऑन द रूल एंड चेकलिस्ट। यानी इस इंस्पेक्शन को करने के समय फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द चेकलिस्ट एंड रूल्स, क्राइटेरिया सेट कर ले। यूजुअली इन्वॉल्व पीर एग्जामिनेशन, दिस इज टेक्निकल, ऑफ को टेक्निकल एग्जाम होता है एंड उसमें जो भी सेट ऑफ रोल्स रहते हैं वो एग्जामिन करे जाते हैं। आफ्टर मीटिंग फॉलो ऑल्सो प्रोसेस में होता है टू एंश्योर दैट द करेक्टिव एक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट। जो एक्शन लिए गए थे उस मीटिंग में वो अभी हम और आगे देखेंगे उन्हें करेक्ट किया है या नहीं किया है। नाउ ये रिव्यूज हैं, इसके टाइप्स लिखे हुए हैं। बहुत ही लो आपका लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी से हाई लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी तक है। इनफॉर्मल रिव्यू मीन्स वो रिव्यू जिसमें नो फॉर्मल प्रोसेस इनएक्सपेंसिव होता है। दूसरा है वॉक थ्रू रिव्यू। वॉक थ्रू मीन्स हमारे जो कलीग्स हैं उनको हम थोड़ा सा ट्रेन कर देंगे, जो यूजर है उसको बता देंगे और उनसे टेस्ट करवा लेंगे या रिव्यू करवा लेंगे। एंड पीर रिव्यू मीन्स यू कैन से द टेक्निकल रिव्यू विच इज डॉक्यूमेंटेड, डिफाइंड एंड डिस्कस्ड ऑन द टेक्निकल ग्राउंड। एंड फोर्थ वन इज इंस्पेक्शन। Inspection review is very much formal review
मैट्रिक्सेस एंड पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं और उसके बेस पर हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो आपकी फॉर्मेलिटी होती है वो इंस्पेक्शन में होती है, और जैसा अभी हमने कोड इंस्पेक्शन में देखा कि इस तरह रिव्यू में इंस्पेक्शन इज वेरी फॉर्मल रिव्यू। नाउ एक टर्म है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। टेस्टिंग के पहले, डिजाइनिंग के पहले, मेंटेनेंस के समय जब भी हमें टेक्निकली या कोई फॉर्मल काम करके दिखाना होता है इन रिटर्न वर्क, तो हम फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू करते हैं। इज अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी। जिस क्वालिटी की सॉफ्टवेयर बन रही है उसका कंट्रोल, उसका एश्योरेंस करने के लिए बाय इंजीनियर्स एंड सम अदर वन फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिव्यू इज टू अनकवर द एरर्स, फंक्शन और लॉजिक जो भी लगेगा उसमें, टू वेरीफाई दैट सॉफ्टवेयर अंडर रिव्यू मीट रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं, टू एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर हैज रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड हमने डिफाइन किए थे उन्हें फॉलो कर रहे हैं। टू अचीव सॉफ्टवेयर दैट डेवलप इन यूनिफॉर्म मैनर, मीन्स यदि हमने माइलस्टोन्स डिसाइड किए थे तो क्या उन माइलस्टोन्स में रेगुलर वर्क हो रहा है। टू मेक प्रोजेक्ट्स मोर मैनेजेबल, मीन्स प्रोजेक्ट मैनेजेबल है या नहीं, कोई प्रॉब्लम आती है तो दे कैन मैनेज और नॉट। सर्व्स द ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर जूनियर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू ऑब्जर्व डिफरेंट अप्रोचेस, सॉफ्टवेयर एनालिसिस, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। यानी जो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू एक ट्रेनिंग ग्राउंड में रहता है जूनियर्स को, ये देखने के लिए कि क्या क्या अप्रोच होते हैं एनालिसिस, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में। प्रमोट्स बैकअप एंड कंटिन्यूटी, यानी बैकअप भी ले रहे हैं और कंटिन्यूएशन में भी रख रहे हैं। एंड इट इज समटाइम्स सैम्पल ड्रिवन। एक सैंपल उठाते हैं, मान लीजिए कि 100 ऑफ डेटाज है हमारे पास, थाउजेंड्स ऑफ डेटा, तो उसमें से हम रैंडम कुछ सैंपल उठाते हैं और उनको टेस्ट करके हम, दैट इज सैंपल ड्रिवन रिव्यू होता है। फॉर्मल टेक्निकल मीटिंग कैसे होती है? सबसे पहले यहाँ पे फॉलोइंग कंस्ट्रेंट होते हैं। इन कंस्ट्रेंट में 3 to 5 पीपल ही इस मीटिंग में होते हैं। एडवांस प्रिपरेशन होना मस्ट है, and duration must not be long, it should be less than 2 hours. Focus on the specific work product. इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट पर हमारा स्पेसिफिक रिव्यू होना है। एक्टिविटीज बिफोर मीटिंग क्या होनी चाहिए? प्रोड्यूसर जो होता है वो इन्फॉर्म द प्रोजेक्ट मैनेजर that the work product is complete and ready for the review. Contact a review leader and establish the agenda. कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिव्यू लीडर को और बोलेगा ये एजेंडा है एंड यू कैन कम टू द रिव्यू। एक्टिविटीज ड्यूरिंग मीटिंग क्या होंगी? मीटिंग अटेंडेड बाय द रिव्यू लीडर एंड ऑल रिव्यूअर्स एंड प्रोड्यूसर ऑल्सो, बिकॉज कुछ आंसर्स देने होंगे तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। आफ्टर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बाय द रिव्यू लीडर, प्रोड्यूसर प्रोसीड द वॉक थ्रू, एक सिंपल रिव्यू देता है वो। एंड आफ्टर दैट वर्क प्रोडक्ट वाइल रिव्यू आस्क द क्वेश्चंस, रिव्यूअर क्वेश्चन रेज करेंगे और कुछ इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम, वो रेज करेंगे। देन फॉर्मल टेक्निकल मीटिंग में आगे एक्टिविटीज एट द कंक्लूजन। जब मीटिंग हो गई तो जो अटेंडेंस है वो दे विल डिसाइड to accept the product with further modifications or reject the product because has severe errors, or accept the product provisionally. For some time we can accept it. All attendees then complete the sign off and indicate they took part in the review. Now activities following the meeting. Meeting follow होने के बाद, मतलब meeting होने के बाद क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? The recorder produces a list of review issue items and recorded includes, रिकॉर्डर जो है वो इंक्लूड करेगा लिस्ट ऑफ द फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू समरी रिपोर्ट करेगा। एंड रिव्यू लीडर फॉलो अप द फाइंडिंग्स एंड प्रोड्यूसर मेक द रिक्वेस्ट करेक्शन। यानी रिकॉर्डर जो रहेगा, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बना रहा है, वो रिव्यू की लिस्ट बताएगा, एफटीआर की समरी रिपोर्ट देगा और फाइंडिंग्स बताएगा, और प्रोड्यूसर को ये बताया जाएगा कि व्हाट करेक्ट शुड बी टेकन। व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर द एफटीआर्स? Review the product, not the producer. प्रोडक्ट को रिव्यू करना है, प्रोड्यूसर को नहीं। सेट द एजेंडा, लिमिट द डिबेट, डिबेट बहुत नहीं होना चाहिए। एन्यूसिएट
प्रॉब्लम एरियाज, डोंट अटेम्प्ट सॉल्व द प्रॉब्लम नोटेड। प्रॉब्लम जो नोट है उसे नहीं देखना है, जो प्रॉब्लम के एरियाज हैं उनको चेक करना है। टेक रिटर्न नोट्स, लिमिट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, डेवलप अ चेक लिस्ट, allocate resources and schedule time. रिव्यू योर अर्लियर रिव्यूज टू इम्प्रूव द ओवरऑल रिव्यू। यदि इसके पहले कुछ रिव्यू हुआ है तो उसे फिर से रिव्यू करेंगे एंड आफ्टर दैट उस रिव्यू प्रोसेस को प्रोसीड किया जाएगा। नाउ विद दिस we will conclude the topic. We have seen static and dynamic analysis and testing and code inspection, in which we have seen the reviews, and the main part we have seen as formal technical review. Now um, take we will take next lesson tomorrow. Till then, goodbye.